पे आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें जो था भाई, अभी 98 वाला देख रहे थे ना। तो इसमें यहाँ तक बच्चा ही पहुँचा ही नहीं है ना, ये है कि तो अच्छा, हम यहाँ पे तो नहीं थे ना, सॉरी। सो इसमें जो है ये यूनिट वाइज ना। क्या 38 खोल दिया, 36 खोला, 36 ना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन डाउट है बताओ भाई। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन आपके डाउट हैं, 4, 16, 26, ठीक है। तो है ना, अब यहाँ देखो, यहाँ तक 24 बच्चे पहुँचे हुए हैं, ये ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए। x1 x2 xn be IID ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव है, एक अननोन पैरामीटर है, देन द यूएम वी ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो क्या डाउट है इसमें बताइए। इसमें ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, हाँ और ऑप्शन, तो हम फर्स्ट यूएमवी के लिए क्या चेक करते हैं कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक और है। उसके बाद वो फंक्शन अनबायस्ड होना चाहिए। हम्म तो जो ऑप्शन ये है वो भी अनबायस्ड आ रहा है, और ऑप्शन डी भी आ रहा है। ऑप्शन डी तो है सही, लेकिन वो ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? तो उसका जो यूएम वी होगा उसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट होगा, तो इसका वेरिएंस निकालिए और इसका ही वेरिएंस निकालिए। जिसका वेरिएंस कम होगा वो यूएम वी हो जाएगा। मतलब ऐसे तो होता है, जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस जो है स्मॉलेस्ट जिसका होगा वो अनबायस्ड होगा। तो इसमें आप दोनों अनबायस्ड क्यों हैं, हाउ डू यू नो? सो ई, अच्छा ये एस स्क्वायर है इसीलिए आपको लग रहा है ये एस स्क्वायर है। तो दोनों का वेरिएंस अगर निकालेंगे किसका वेरिएंस कम आएगा? आई थिंक ये अनबायस्ड नहीं होगा, इसका अगर चेक करेंगे अनबायस्ड आएगा। यस सर, वो तो ये है ना,
एस स्क्वायर वो एन माइन 1/n-1 वो तो अनबायस्ड होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए ये, और एनी पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए वो तो अनबायस्ड होता ही है। ठीक है, पहला भी दोनों का वेरिएंस अलग अलग निकालो जरा, कितना आएगा, किसका वेरिएंस स्मॉलर आएगा? नहीं सर, वो वेरिएंस के लिए ही तो अनबायस्ड है ना। नहीं तो नहीं, वे- समझे नहीं आप। हाँ हाँ समझ इसका गया, वेरिएंस हाँ। निकालो और इसका वेरिएंस निकालो, इन दोनों का इंडिविजुअली वेरिएंस निकालो। और दो एस्टिमेटर है ना, मान लो आपको दो दो टू एस्टिमेटर्स हैं, दोनों अनबायस्ड है, तो विच वन इज़ द मोर इफिशिएंट एस्टिमेटर? और अगर बोलूँ आप जैसे यू एम यू चेक करना है यहाँ पे, तो इन दो अनबायस्ड में कौन सा यू एम यू हो सकता है, क्योंकि इन्हीं में से मुझे चुनना है। तो जिसका वेरिएंस कम आएगा ना वो अनबायस्ड, वो ज़्यादा इफिशिएंट होगा, तो वो यहाँ यू एम यू होगा। तो इसका वेरिएंस निकालो अलग से और इसका वेरिएंस निकालो अलग से, फिर बताइए क्या होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, यहाँ कंप्लीट सफिशिएंट क्या बनता है कि मेनली ये जब तब लेते हैं ना जब म्यू भी अननोन होता है। यहाँ म्यू अननोन तो है नहीं, है ना, तो म्यू तो यहाँ नोन है एक्चुअली। हाँ, और नोन भी है, और उसमें बोला है कि अननोन पैरामीटर्स हाँ मतलब इज एन सिग्मा अननोन, अननोन सिग्मा पैरामीटर के है, लिए अननोन बोला है, सिग्मा हाँ अननोन हाँ। पैरामीटर है, म्यू अननोन है ना। तो अगर म्यू हम नोन है, दिया है ना 0। हम्म, म्यू तो 0 दिया हुआ है। हाँ वही कह रहा हूँ, म्यू तो नोन है ना, जैसे 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -12 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, यही है। तो अगर इसको हम लिखते हैं लॉग में, तो मुझे लग रहा है सिर्फ समेसन एक्स आई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ना सिर्फ समेसन एक्स आई स्क्वायर जो है दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट होगा, यही ना, फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो ऑप्शंस तो मैं कह रहा हूँ कि डी में पता दिक्कत क्या है, यहाँ एक्स बार का कोई रेलिवेंस नहीं है। एक्स बार मैंने इतना कब आता है, जब आपके पास म्यू अननोन हो, दोनों अननोन होते हैं। है ना। तो म्यू तो है अननोन है नहीं। हम्म, और सर वेरिएंस निकाले उन दोनों के, फर्स्ट का वेरिएंस आता है 2 × σ⁴ और डी का वेरिएंस आता है 2 × σ⁴ इसका अपॉन। आंसर यही होगा एक्चुअली ना, एक थ्योरम लिखा देता हूँ, होता क्या है ना थ्योरम में जो आप कह रहे हैं ना, मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए लेट, अब इसका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा, ये आई आई डी नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सो पहला है इफ म्यू इज अननोन देन यू एम वी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जिसको आप सैम्पल वेरिएंस बोलते हैं, है ना। ये तब है म्यू अननोन है। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ म्यू इज नोन पैरामीटर, ठीक है ना, देन जो आपके पास आएगा, देन यू एम वी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। क्योंकि म्यू नोन है ना, तो एक्स बार की जरूरत नहीं है। एक्स बार की जरूरत कब है, जब म्यू अननोन हो, तो ये होगा। तो आपके क्वेश्चन में म्यू तो 0 है और नोन है, तो ये एक्चुअली आंसर होगा। तो जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, पहला वाला ही सही होगा। और वैसे जो आप सोच रहे थे कि अनबायस्ड है, तो इसको अब एक बार चेक करना पड़ेगा अनबायस्ड, क्योंकि म्यू अननोन है तो उसके लिए आ जाएगा। अनबायस्ड में भी हो सकता है, बट यू एम यू ही नहीं होगा, यू एम यू ये होगा जब म्यू नोन पैरामीटर है तब, और जब अननोन है तो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो आंसर है वो ए ही होगा, चेक कीजिए। ओके सर। हाँ,
तो नेक्स्ट जो आपके पास है 4 के बाद 16 है ना, तो 16 में क्या है, x1 x2 xn यूनिफॉर्म थीटा से 3 थीटा है। तो कह रहा है कि कौन सा ट्रू, इसमें क्या डाउट है बताइए। सर उसमें सिर्फ ऑप्शन सी ही। डाउट है? यस। ओके तो देखिए यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि जो थीटा है वो लोकेशन पैरामीटर या स्केल पैरामीटर है, ये आपको देखना है कि जो थीटा है यहाँ पे वो लोकेशन पैरामीटर होगा या स्केल पैरामीटर होगा। अब बताइए, जैसे x है यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 3 थीटा, तो ये समझ आता है आपको? अगर मैं पूछूं x अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 1,3। तो इससे थीटा गायब हो गया ना, तो इसका मतलब है थीटा यस। यहाँ स्केल पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ थीटा गायब हो गया, तो मतलब जब थीटा से डिवाइड करने पे थीटा गायब हो गया, तो रेशियो ऑफ एनी टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक और रेशियो ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल इन द सैंपल वो एनसीलरी होगा। एनसीलरी क्या होता है? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड ना करे। तो जैसे अभी यस। है ना, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 1,3 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करे। जैसे मान लो यहाँ पे, अब इसको ठीक से लिखो, ये क्या है एक्स एन, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये एक्स एन अपॉन x1 प्लस एक्स एन है, तो यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स एन, तो ऐसा हो गया ना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री होगा, ये जो x1 अपॉन एक्स एन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x1 अपॉन थीटा एक्स एन अपॉन थीटा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री होगा बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है ना। इसी का अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो अगर इसका मैंने फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, मान लो इसका नाम मैंने वाई आई रख दिया आपकी समझ के लिए, कि लेट से आई रीनेम इट टू वाई आई, मान लो ये वाई आई है, तो वाई आई के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं है, तो ये हो जाएगा वाई वन अपॉन वाई एन। सो वाई वन के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं आएगा बिकॉज इसके पास थीटा नहीं है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं आएगा क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं है पॉपुलेशन में, तो सैंपल उसमें ऑर्डर स्टैटिस में कहाँ से आएगा। तो this has distribution free of theta and that's why this has distribution free of theta, so this is ancillary। तो होता क्या है, जब स्केल पैरामीटर थीटा हो ना, थीटा से डिवाइड करने पे थीटा से फ्री हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेशियो ऑफ एनी टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी एनसीलरी। और अगर थीटा को घटाने पे, ये ऐड करने पे अगर थीटा से फ्री हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे लोकेशन पैरामीटर है, उस केस में डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक और डिफरेंस ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल विल बी एनसीलरी। नेक्स्ट तो आपका है 26। सो 26 जो है, ये तो गेट का पी वाई क्यू है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो आपने अगर सारे पी वाई क्यू गेट के कर लिए होंगे तो ये हो जाने चाहिए, ये ऑलरेडी आ चुका है गेट में, मतलब ये नहीं इस तरह का आ चुका है 0 1 1 2 0 विद 5 ऑब्जर्वेशन। क्या दिक्कत है, x1 है हमारे पास 0, x2 है 1, x3 है 1, x4 है 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, x5 इज 0, तो ये है। सो अब आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर और प्रोबेबिलिटी लेस, तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं ढूंढ सकते। मान लो 1 0 ले लिया, 1 when x लेस देन इक्वल टू 1 या x1 लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा मान लो, है ना। x लेस देन इक्वल टू 1 का वही x1 लेस देन जिस अदरवाइज, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1 वही जो x लेस देन इक्वल टू 1, यही होगा जो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा यहाँ पे, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन में, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, समेशन एक्स समेशन एक्स आई। सो यहाँ आई की वैल्यू जो आपको मिल जाएगा, सैम्पल साइज कितना है 5 है ना, आई फ्रॉम 1 to 5, सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। तो आपको राव ब्लैकमेलाइजेशन टेक्निक पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, टी की वैल्यू यहाँ गिवन है ऑलरेडी, इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 4 ना 4, दिस इज यू एम वी यू ई, यही है ना आपको। सो यू एम यू ई क्या चाहिए था आपको इसमें, यू एम चाहिए था ना, of probability of x1 less than or equal to 1 UMBUE of हाँ वही 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 बात है, ये था ना। यू क्या चाहिए आपको, अल्फा इज यू एम वी ना, ठीक बिना मेरे वही यू एम वी है।
तो ये हो गया, दिस इज यू एम वी यू ऑफ कितना, दिस जो आपका था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, ये निकाल लो। तो ये जो अल्फा आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है प्रोबेबिलिटी, इसको खोलोगे तो x या x1 लेस देन इक्वल टू 1 गिवन t बराबर 5, और आपको ये पता है t समेसन xi है आपका, तो आपको पता है x1 गिवन t का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, x1 गिवन t बराबर 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है जी, 5 कॉमा बाइनोमियल 5 कॉमा थीटा अपॉन 5 थीटा, जाएगा। तो मतलब 1/5 हो हाँ। जाएगा ये ना, 1/5 हो जाएगा। तो निकालो भाई, ये निकाल पाओगे। सो मेनली इसमें 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, x1 बराबर 0 और x1 बराबर 1, तो 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 5c 0, 1/5 की पावर 0, 4/5 की पावर 5, और 1 पे निकालना है तो 5c 1, 1/5, 4/5 की पावर 4, t यहाँ इज से इक्वल टू 4 है ना, हाँ t इज इक्वल टू 4 है। 4 है 5 है, एक मिनट सॉरी, तो अगर ये 4 था तो यहाँ से ऐड कर लो कितना, 2 2 4 ना, सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4c 0, ठीक है यहाँ तक, एंड 4c 1, चेक कर लो कैलकुलेशन भाई, यहाँ पे गलती, ये t 4 है तो यहाँ मैंने 5 गलती से लिख दिया, 4 है ना, 4 वहाँ 1/5, 4/4 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपका, एक बार इसको दोबारा लिख देते हैं, निकाल पाओगे भाई, 0 और 1 में प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दैट्स ऑल इसमें, यस है ना। सो बस उससे जो भी आएगा, तो मेनली आएगा क्या 4c 0 1, 4c 1 4, यही तो रहेगा, बाकी तो वही रहेगा। अच्छा 1/5 इंटू वो भी आएगा ना, सिंप्लीफाई कर लो जो भी आएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा, अल्फा निकाल लो, मतलब 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के जो भी पूछा है वो कर लेना। तो आपको 5 की पावर 4 इंटू अल्फा पूछा है ना, यही कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 4c 1 करेंगे तो 4 कितने बार आएगा, मैं 5 टू कितना है द पावर फाइनल, 4 कैंसिल हो जाता है। वो तो कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आता है कितना आंसर, 4c 0 1, 1/5 की पावर 0 5 4, सो 4 की पावर 4, फिर 4c दिस, एंड अच्छा सेम ही है, ओके वही होगा, सो 1/5 एंड 4/5, 4 की पावर 4, तो फाइनली 4 की पावर 4 या 3, 4 की पावर 3 है ना, तो यही हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 4, ऐसा 4 की पावर 4 कितना होगा, 16 इंटू 16 कितना होता है, 512। 16 इंटू 16 कितना 256, 16 का स्क्वायर, हाँ 256। ठीक है, तो 512 इज द आंसर, 512 इज द आंसर। देखिए ये पहले डिवाइड कर दिया, वही था नीचे डिनोमिनेटर, तो ये आंसर है आपका, हो गया ना, तो एटलीस्ट ये 36 वाला तो हो गया, 3 ही डाउट था ना इसमें, तो ठीक है। यस सर तो कल जो हम कंटिन्यू करेंगे, तो कल अभी आपका जो और था यूनिट वाइज टेस्ट, बाकी और जो लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर उनको बताना हो तो यू कैन टेल, वो लाइन अप हो जाएगा ना, तो 41 42 43 ये कल के शेड्यूल में रहेगा, है ना, एक तो ये रहेगा, एंड और क्या है कल, बाकी तो ये है, तो ये 9 to 11 PM में ये रहेगा, ठीक है। सो करके आओ जो लोग नहीं